यह है कि नहीं करना, बिजली वाला काम था ना। की नाम हो नहीं हाँ हाँ वहाँ मतलब दरखास्त मैं बात हमारे लिए एक पर्व, एक त्यौहार है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं हरियाणा प्रदेश के, वो 1 तारीख को वोट डालेंगे और अपनी तकदीर और तस्वीर को 4 तारीख को खुलता हुआ देखेंगे, तय करेंगे। किसान, कमेरा, गरीब और मजदूर जो है उसके भाग्य को लिखा जाना है। छोटा दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उसने अपनी तकदीर को तय करना है और अपना बहुमूल्य कीमती वोट डाल करके अपने भविष्य की सरकार को बनाना है। अच्छे चुने हुए पढ़े लिखे नुमाइंदों को चुन करके सत्ता में भेजें। वो लोग जो वोकल होकर के आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को चंडीगढ़ के अंदर उठा सकें। सिर्फ ये देख करके नहीं कि वो कौन सी पार्टी से है, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन करना जरूरी है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या आपके बीच में रह सकता है, क्या आपके लिए संघर्ष कर सकता है, आपके हुकूक की आवाज़ बन सकता है। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से यही कहूंगा कि अच्छे लोगों को, अच्छे नुमाइंदों को चुन करके भेजें। आपने 4.5 साल काम किया सरकार में, किस तरह की आपकी उपलब्धि रही? 4.5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां काम कर करके हरियाणा के लोगों का दिल जीतने का काम किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी हो, किसान का आंदोलन हो, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठकर संघर्ष करते देखना हो, बहुत उतार और चढ़ाव देखे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से वादों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा, बैक स्टैबिंग कर करके, और उन बातों से वो पीछे हट गई। मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया और सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी जो 10 साल राज कर गई, अब उसे उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करेगी। देखिए, जिस तरह के लोकसभा के रिजल्ट रहे, क्या मानते हैं कि विधानसभा में कुछ? हरियाणा में आज तक देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के रिजल्ट में दिन रात का अंतर आता है और ऐसा ही इस साल होगा। लोकसभा का रिजल्ट देश के मुद्दों के लिए था, मोदी और एंटी मोदी की वेव में बट गया था। विधानसभा का जो चुनाव आएगा वो मैं ये मान करके चलता हूं कि हरियाणा के मुद्दों पर होगा, रीजनल मुद्दों पर होगा, डोमेस्टिक मुद्दों पर होगा। हरियाणा के अंदर किस बात की लड़ाई लड़ी जानी है, उन मुद्दों पर आधारित है। 20 जो अन्य जो कैंडिडेट हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मंथन किया, उनको फाइनल टच देना अभी बाकी है, कब तक दिया जाएगा? अभी बातचीत चल रही है, कुछ और दलों से बातचीत चल रही है, तो ये सारे विकल्प इसलिए खुले हैं कि अभी जो अलायंस की फॉर्मेशन है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आएं, शामिल हों और टिकटों का अगला बंटवारा वो अगले उसमें होगा। ऐसी कौन सी पार्टी है जो? अब ये तो पार्टियां, मैं इस पे आज कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट, और ये समय जब आएगा तो आप लोगों के सामने होगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दल जो समान विचारधारा के हैं वो मजबूती से एकजुट हो जाएं तो उससे बहुत ज्यादा बुनियादी फायदा होगा। कल छोड़ गए हैं पार्टी, क्या? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो हमारे अच्छे मित्र थे, मेरे पिताजी के राजनीतिक शिष्य थे, उनकी उंगली पकड़ करके उनने संघर्ष किया। बीच रास्ते अगर कोई धोखा दे जाए तो वो उसकी अपनी फितरत है। हमारा काम संघर्ष करना है, लोगों के हित के मुद्दे उठाना है, और हम अपने मूल मकसद से भटकने वाले लोग नहीं हैं। कोई आए, कोई गाड़ी में आएगा भी, कोई गाड़ी की खिड़की खोल करके चला भी जाएगा, कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई धोखा देगा, इन बातों की कोई परवाह नहीं। चौधरी देवीलाल को तो सारा हरियाणा का राजनीतिक जो लेखा जोखा जितना भी है उन्हीं का लिखा हुआ था, और मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, उनके 9 रत्नों में से भी आधे रत्न उनको धोखा दे करके चले गए थे। तो जिनका आपने नाम लिया तो उनके विचारों की उनके सामने क्या वो है। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो जहां जाए उसको शुभकामनाएं। मकसद, मूल मकसद ये है कि गरीब किसान और मजदूर का हित है। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कुछ दूसरी पार्टी के नेता भी जेजेपी में शामिल? मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव जैसे जैसे और नजदीक आएगा और उथल पुथल होगी, बहुत सारे नए लोग जननायक जनता पार्टी में शामिल होंगे। भगदड़ मच सकती है।
भगदड़ तो मची मचाई है, कांग्रेस के अंदर तो आज ही मची हुई है कि 50-50, 60-60 कैंडिडेट जिस पार्टी के अंदर उम्मीदवार बनना चाहते हैं एक एक सीट पर, उस पार्टी का क्या हाल होगा आप ये देखते रह जाओगे। आदरणीय सांसद कार्तिक शर्मा जी ने डवाली क्षेत्र के लिए जो जो घोषणाएं की थी उन्हें पूरा किया और उनका अवलोकन के लिए उन्हें कल आना था, मगर क्योंकि आचार संहिता लग गई तो वो राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके साथ साथ जो जो उनके द्वारा कराए गए हमारे क्षेत्र में काम है उस पर कल लोगों से मिल करके चर्चा करेंगे और भविष्य में डवाली की राजनीति पर वो चर्चा करेंगे और हमारे समर्थन के लिए कल वो यहाँ आ रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद।